यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम जावा प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा में, जो कई लोग स्किप कर देते हैं और बाद में प्रोग्रामिंग के समय दिक्कत आती है। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टर क्या था? कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ रहा था, कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो रहा था। अगर आपने मेरा कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसको देख लें, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब हम आपको बताएंगे कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम बना के ही दिखा देता हूँ, कि उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका रोल क्या है। चलिए, तो मैं जल्दी से एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना लेता हूँ, जिसमें मैं डाटा मेंबर ना यूज करके सिर्फ कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ, है ना। चलिए, तो क्लास पिताजी नाम की मैंने क्लास बनाई हुई है और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर का एक रूल था कि इसका नाम सेम क्लास के नाम की तरह होना चाहिए और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। तो पिताजी, और ये फंक्शन है तो फंक्शन की तरह इसको बिहेव कराना है। और ये इसकी बॉडी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं कि ये पिताजी के अंदर है। system.out.println, और इसमें क्या कराना है, इसमें हम प्रिंट करा देना है कंस्ट्रक्टर ऑफ पिताजी। यहाँ पता चलना चाहिए ना कौन सा कंस्ट्रक्टर पिताजी का, कौन सा चाइल्ड का है। और ये हमने कंस्ट्रक्टर की बॉडी को क्लोज किया और ये पिताजी की बॉडी भी क्लोज कर दी। अब हम बनाते हैं क्लास चाइल्ड। देखिए, मैं पिताजी चाइल्ड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये आप अपने ऊपर है कि आप यहाँ पे कुछ भी रिलेशनशिप रखें, जरूरी नहीं है कि उनका नाम रिलेट हो। मैं तो सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चाइल्ड और पिताजी का रिलेशनशिप कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, पिताजी की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आती हैं। ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, उसका नाम कुछ भी रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम बनाते हैं चाइल्ड और इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड पिताजी। और इसमें भी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। किस नाम का? चाइल्ड नाम का। चाइल्ड, और इसकी बॉडी में हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कराते हैं कि ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है। system.out.println कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। आई थिंक आपको अभी तक ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आप कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो पहले आप कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस का वीडियो आप मेरे वीडियो लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ में आए। चलिए, तो मैं ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लोज करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, तब हमें मेथड बनाना है, मेन मेथड। चलिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन चारों वर्ड का मतलब आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अपने आने वाले वीडियोज़ में, और मैंने इन चारों का मतलब आपको बता दिया। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, वॉइड का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं, वॉइड का मतलब होता है नॉन रिटर्नेबल, और मेन तो फंक्शन का नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग, अभी मुझे इसका मतलब आपको बताना है कि हम ये क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा, तो देखते रहिए। और आगे मैं इसकी बॉडी क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ। और देखिए, कंस्ट्रक्टर के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की तो ज़रूरत थी नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना तो पड़ेगा। चलिए, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू, किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, चाइल्ड का बना रहे हैं तो चाइल्ड का बना लेते हैं, चाइल्ड। और ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार है। अब हम क्या करते हैं, मेन की बॉडी को क्लोज करते हैं और ये बॉडी को क्लोज करते हैं। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ
किस नाम से सेव करूँगा? देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक पिताजी नाम की क्लास है और एक चाइल्ड नाम की क्लास है, लेकिन मेन मेथड किस में है? जाहिर सी बात है मेन मेथड चाइल्ड में है, तो डॉट क्लास फाइल किसकी बनेगी? डॉट क्लास फाइल तो दोनों की बनेगी, लेकिन चलेगी कौन सी? चाइल्ड वाली ना। और जब चाइल्ड वाली चलेगी तो हमें जब रन करा रहे होंगे तो अगर हम इसको पिताजी नाम से सेव कर देंगे तो पिताजी वाली चलेगी, और अगर चाइल्ड नाम से सेव करेंगे तो चाइल्ड वाली चलेगी। और हमें चलानी कौन सी है? चाइल्ड वाली। पिताजी वाली तो चल ही नहीं सकती क्योंकि उसमें मेन मेथड है ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको चाइल्ड डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे। ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि हम यहाँ पे पिताजी भी सेव कर सकते हैं, चाइल्ड भी कर तो सकते हैं, लेकिन फिर वो रन नहीं करेगा। कंपाइल भी होगा, कंपाइल फैंटास्टिक तरीके से कंपाइल होगा, लेकिन जब आप रन करने वाले होंगे तो क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं है तो ये रन नहीं होगा। तो हमें चाइल्ड के नाम से सेव करना है, तो कंट्रोल एस। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, बाद में ये गलतियाँ दिक्कत देने लगती हैं। देखिए ये डेस्कटॉप में जावा के नाम से है, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ चाइल्ड डॉट जावा। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरे में ये इतनी सारी एरर क्यों आती है, वो इसी वजह से ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। चलिए मैं कहीं और इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ नहीं करता हूँ। चलिए इसके अंदर ही कर देता हूँ जावा प्रोग। जावा के अंदर जावा प्रोग नाम से एक फोल्डर है और यहाँ पे सेव करने की कोशिश, यहाँ पे सेव हो गया है। अब मैं आपको पहले डेस्कटॉप पे दिखा दूँ फाइल कहाँ सेव हुई है। मुझे ढूंढना पड़ रहा है जावा, और ये रहा जावा प्रोग। देखिए ये हमारी चाइल्ड जो है सेव हो गई है। चलिए तो हम अपने नोटपैड पे वापस आते हैं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या किया हमने। ये देखिए ये हमने क्लास बनाई पिताजी नाम से, ये हमने क्लास बनाई पिताजी नाम से, जिसका ये कंस्ट्रक्टर है। ये हमने क्लास बनाई चाइल्ड के नाम से, और ये उसका कंस्ट्रक्टर है, और ये उसका मेन मेथड है, और ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे, ये हमने इनहेरिट किया हुआ है ना। अब देखिए इसमें क्या हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इसकी एक खासियत होती है, चाहे आप यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाए चाहे ना बनाए ऑटोमेटिकली बन जाता है। और इसमें हम अगर आर्गूमेंट पास करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन जैसे फंक्शन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। हम यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं, फंक्शन की तरफ पूरा डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज मत होइए। और ये इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू के साथ, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। अभी सिर्फ मैं कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस करने की बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, जाहिर सी बात है जब फंक्शन इनहेरिट होते हैं तो ये भी इनहेरिट होगा, सब कुछ इनहेरिट होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये क्लास की लोडिंग टाइम पे ही लोड हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर तो चलना ही चलना है, लेकिन चाइल्ड किसको इनहेरिट कर रहा है? पेरेंट को। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी क्लास को इनहेरिट करे कोई, तो उसका कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उसको कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, तो किसी को उसको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कॉल होगा। चलिए मैं इसको आपको सेव कर चुका हूँ, मैं उसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। अगर कोई एरर होती है तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा और फिर मैं रन करता हूँ। चलिए तो मैं आता हूँ अपने फोल्डर पे, ये देखिए, और यहाँ पे शिफ्ट और राइट क्लिक, जैसा कि मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ। यहाँ से ओपन कमांड विंडो हेयर, और यहाँ पे लिखना है जावा सी जो कंपाइलर है, और क्लास का नाम चाइल्ड डॉट जावा, और इंटर कर देना है। देखते हैं क्या होता है। अगर कोई एरर होगी तो उसको करेक्ट किया जाएगा। ये देखिए कोई एरर नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। चलिए अब जल्दी से हम रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो जावा और चाइल्ड और देखते हैं क्या होता है। इंटर, ये देखिए, देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर चल गए हैं, पिताजी वाला भी और चाइल्ड वाला भी। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंस्ट्रक्टर जब भी होगा ना तो पेरेंट वाला तो चलेगा ही चलेगा, चाहे आप उसको कॉल करें। बस आपने अगर इनहेरिट किया है तो वो कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे जाइए, वहाँ मेरे चैनल का नाम लिखा होगा, उसी के नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक